पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक घर मंडी। लोग दे रहे श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि। राजनीति के चाणक्य व संचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम का निधन देर रात एम्स अस्पताल दिल्ली में हुआ। मौत के बाद जहां पर प्रदेश व केंद्र के कई नेताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं देर शाम उनका पार्थिव शरीर उनके घर मंडी पहुंचा। इस मौके पर कांग्रेस के युवा नेता विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और तमाम नेताओं व स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। वहीं आश्रय शर्मा अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आश्रय शर्मा व अनिल शर्मा को सांत्वना दी। वीरवार सुबह 11 बजे उनका पार्थिव अंतिम दर्शन के लिए मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर रखा जाएगा। इसके उपरांत मंडी हनुमान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही पूरा मंडी शहर और पंडित सुखराम के गृह क्षेत्र कोटली के व्यापारियों द्वारा बंद रखा जाएगा। अभी हमें ना वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ना हम कोई अलग सी कोई चीज़ इनको जो है हम कर रहे हैं। केवल ब्रेन में जो डैमेज हुआ है इनका ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उसकी भरपाई करना भी हम लगभग 3-4 दिन के बाद दवाइयों के माध्यम से इनको हम कंट्रोल करेंगे और उसके बाद ही हम इसका कोई बताएंगे कि इसके आगे हमने क्या करना है। परंतु रात को जब 10 बजे के करीब जो है इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, वो डॉक्टर भी खुद हैरान हुए कि हमने डोज ज़्यादा होने की, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि हमें इतने बुजुर्ग को ब्रेन स्ट्रोक का इलाज करने के लिए, क्योंकि एम्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां इस तरह की चीज़ों के लिए जो है जाना जाता है, सबसे बेस्ट डॉक्टर वहां पर थी जिन्होंने इनका इलाज करने का प्रयास किया। तो वही बात थी कि उसमें हो सकता है कि मैं नहीं कह सकता हूँ मेडिकली क्या बात हुई होगी, परंतु जब कार्डियो अरेस्ट हुआ उनका, उससे जो हमने दूसरे दिन पाया कि उनके कार्डियो अरेस्ट होने की वजह से जो ब्रेन को था, जिस तरीके से हमसे बात कर रहे थे, पहचान रहे थे, वो चीज़ जो है वो ब्रेन स्ट्रोक होने की जो कार्डियो अरेस्ट की वजह से वो ब्रेन पे और डैमेज हो गया और जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अब स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, शायद ही हम इनको बचा पाएँ क्योंकि अब हालत ऐसी नहीं है। वेंटिलेटर में रखा गया और वेंटिलेटर के माध्यम से प्रयास जारी रहा, परंतु कल दोबारा रात को जो है उन्हें लगभग 1 बजे कार्डियो अरेस्ट दोबारा से हुआ और उस कार्डियो अरेस्ट के बाद जो है इन्होंने डॉक्टर ने हमें बुलाया कि अब भी हमारे बस से बाहर हो चुका है कि इनको अब दोबारा से हम है रिवाइव कर सकें। तो हमने भी उचित समझा कि कष्ट जो है उन्हें उस कष्ट से मुक्ति भगवान दे रहा था, तो उससे मुक्ति भी हुई और लगभग 1:30 बजे उन्होंने अपने प्राण त्यागे। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी मदर के टाइम भी देखा कि उन्होंने प्राण तब छोड़े जब मेरी बहनें आई थी। वैसे ही कल जब ये बताया कि मेरा भाई जो है वो लंदन से लैंड कर चुका है और वो पहुंचने वाला है हॉस्पिटल में, और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। तो इससे लगता है कि एक विल पावर उनके अंदर थी कि वो सभी बच्चों को एक साथ देखना चाहते थे और उनके आने के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और मैं समझता हूँ क्योंकि राजनीति के अंदर मैं नहीं चाहते हुए राजनीति के अंदर मैं आया और उन्होंने मुझे केवल एक चीज़ बताई कि बेटा आगे बढ़ो, आगे चलो, काम करो, लोगों के काम करो, लोगों के काम करके एक पहचान बनाओ।